जो भी प्रशासन दादागिरी करे वो दिमाग भी ठीक करना है। जो राजनीति आप दूसरे के हाथ में दी, वह राजनीति आज अखबार में आ रही है और आप लोग पढ़ रही हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों ने। आपके 36 कौम के लाडला है हनुमान बेनीवाल जी सारी बातें और आरएलपी पार्टी की रीति नीति आपको बताएगा। मैं तो आपको इतो ही निवेदन करनी चाहूँ कि जो मेड़ता विधानसभा की बात आपने बताई दूं, क्योंकि रिया बड़ी के महीने जो आज प्रशासन खुद की मनमानी कर रही है और भाई साहब का आदेश हूं, बड़ी रैली भी की और 36 कौम का लोग भी साथ दियो। और जो बजरी वाला लोग है आपकी मनमानी कर रही है और जो किसान एक दूध बेचता है बी के ऊपर कैंपर चढ़ाना, हाथ पग तोड़ देना और दादागिरी वे बजरी निकाल दिया है। तो मैं भाई साहब को निवेदन करनी चाहूँ कि जो भी लोगों पे झूठा मुकदमा लगाया है, जो अधिकारी है, मैं तो अधिकारी जब कोई भी अधिकारी हो, मैं माने एक चीज बतानी चाहूँ कि जो आरएलपी पार्टी का सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी जो बात हाथ में लेता है तो प्रशासन का दिमाग भी ठिकाने देता है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। चाहे अधिकारी कोई भी हो, हनुमान बेनीवाल जी से पंगा नहीं लेना, क्योंकि ये बड़ा नेता है। कई नेता आपके बीच में आता है, झूठा वादा भी करता है। तो मैं तो आपको निवेदन करनी चाहूँ कि जो आप लोग हनुमान बेनीवाल जी बहुत खुश भी हो और आप जो आवे हनुमान बेनीवाल जी मंच पर आवे तो आप लोग इतना खुशी हो, तो भी चीज को अपने ध्यान रखना है कि जब आपने चुनाव है, जब आप लोगों ने गांव गांव डाणी डाणी घूम और अपने प्रचार करना चाहिए। जब हनुमान बेनीवाल जी की सरकार बनी और किसान और जवान की सरकार बनी, क्योंकि कई नेता आज खींवसर को नाव चालतो, पूरा राजस्थान जिला के महीने खींवसर जिला को नाव चालतो, तो आज वो खींवसर जिला को नाव अखबार में आ रही है। इस चीज को भी आपने ध्यान है, क्योंकि कई नेता सामने आ कि आ तो घर की राजनीति है, तो अब राजनीति बाहर लिए है कि बल्लो करियो तो किसाना को। तो बा जो राजनीति आप दूसरे के हाथ में दी, बा राजनीति आज अखबार में आ रही है और आप लोग पढ़ रही हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों ने। क्यों हनुमान बेनीवाल जी आपकी लड़ाई लड़े और 36 कौम के वास्ते आप कटे भी याद करो आपके बीच में तैयार मिले। और एक बात मैं और भी सुनी कि कई नेता तो कहे कि माँ के तो एक ही पापा है, और कई नेता तो आप भी सुनी कि दो दो पापा भी है वे। और बड़ी शर्म की बात है कि जो कागज है वे भी छुपा ले वे, ये मोटी बात तो कोई होनी नहीं चाहिए। तो जनता के सामने जो नेता अपनी बात छुपा ले वे, और नेता के सामने कोई बात छुपनी नहीं चाहिए, जनता के सामने फेंकनी चाहिए। वो नेता कौन है? हनुमान बेनीवाल जी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी बावरी समाज की बेटी हूँ। आज बावरी समाज ने, क्योंकि आज 5 साल से जो हनुमान बेनीवाल जी का प्रयास देखा कि बावरी समाज का, चाहे मेघवाल समाज का, चाहे हरिजन समाज का, चाहे ढोली समाज का, कोई ऐसी एसटी का लोग आज आप कई नेता भी देखा कि एलर्जी भी करे, पर हनुमान बेनीवाल जैन का नेता आज कोई समाज के वास्ते एलर्जी नहीं है। हमेशा इनका घर का दरवाजा खुला है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ। एक दूसरी बात, जो स्मार्ट मीटर लाग रही है भाई साहब, कई लोगों के 2-2 हजार का बिल आता घर का। आज की तारीख में 3-3 लाख रुपया का बिल आ रही है, 3-3 लाख रुपया का। तो मैं आपसे वो भी निवेदन करनी चाहूँ कि जो ये स्मार्ट मीटर लागे तो शहर में तो लागा, और गांव में मैं आपको निवेदन करनी चाहूँ कि गांव के महीने ये मीटर नहीं लागना चाहिए। किसान है, किसान खेती में कमार खावे। और एक बात और बताऊं कि जो रेलवे लाइन निकल रही है मेड़ता विधानसभा में, चाहे आज लाखों की जमीन है, 25,000 रुपया बीघा का दे रही है, और रेलवे लाइन की कोई मांग ही नहीं की। तो मैं आपको निवेदन करनी चाहूँ, चाहे कोई की जमीन हो, जमीन जो आज किसान कमार खावे और बात जमीन 20,000 बीघा में जावे तो किसान तो मर पूरा देवे। तो मैं आपको निवेदन करनी चाहूँ, जो आप ही हो जनता का न्याय करवाड़ा सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, जब तक भाई साहब का आदेश है
जब तक आपको यही रुकना है। और प्रशासन को, जो भी प्रशासन दादागिरी करे, वहां को दिमाग भी ठीक करना है। धन्यवाद। राम राम।